नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं ये एक कला से जुड़ता है और ये जो कला है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जुड़ती है। और कला क्या है तो वुड कार्विंग, नक्काशी। ये जो कला है ये सहारनपुर की बड़ी ही अनूठी परंपरागत कला है और ये शिवालिक की गोद से उठकर ये कला आज दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंची है। तो इसी कला की आज हम चर्चा करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, पहले इसकी क्या स्थिति थी, आज स्थिति क्या है, आने वाले समय में इसके सामने क्या चुनौतियां उभरने वाली हैं, उन सभी बिंदुओं पर एक एक करके संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि सहारनपुर की जो वुड कार्विंग जो नक्काशी है ये क्यों चर्चा में है। तो ये कहा जाता है कि ये जो नक्काशी है ये बड़ी ही अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है ये शिवालिक जो पर्वतमाला है उसी की गोद में अवस्थित, उसकी तलछटी में देखें तो ये बड़ा ही अनूठा कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है और यहीं पर ये जो नक्काशी है वुड कार्विंग की ये जाती है। और ये बड़ा ही चर्चा में क्योंकि वुड कार्विंग जो लकड़ी की जो नक्काशी है ये जो कला है ये भारत की परंपरागत हस्तशिल्प जो कला है उस परंपरा का जीता जागता एक उदाहरण है। अगर हम बात करें इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि सहारनपुर विश्व के प्रमुख जो लकड़ी नक्काशी है उसके महत्वपूर्ण केंद्रों में शामिल किया जाता है और भारत की जो भी सांस्कृतिक धरोहर है उसमें अगर किसी कला ने लकड़ी में जान फूकी है तो वो सहारनपुर की ये वुड जो कार्विंग जो नक्काशी है इसे कहा जा सकता है। तो वुड कार्विंग जो कला है ये इसी कारण से चर्चा में है क्योंकि देश दुनिया में ये जो कला है ये बड़ी ही अनूठी है जो भारत के सहारनपुर के शिवालिक पर्वतमाला जो क्षेत्र है उससे जुड़ती है। जो शिवालिक पर्वतमाला है उसकी गोद में बसा हुआ ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर और ये अपनी नक्काशी के लिए न केवल चर्चा में है पूरी दुनिया में बल्कि लकड़ी को एक सुंदर रूप देने के लिए लकड़ी का जो बेहतरीन उपयोग हो सकता है उसके लिए ये हमेशा चर्चा में रहा है। इसके साथ देखेंगे तो भारत की जो एक पारंपरिक जो कला है जो ट्रेडिशनल जो आर्ट है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय जो पहचान है वो पहचान दिलाने में भी इस नक्काशी ने एक अहम भूमिका निभाई है। इसके अगर थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भों की बात करें तो मुगल काल से इसका संबंध आपको देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए मुगल काल में जो भी दरबार जो मस्जिद है उनके लिए जो जटिल नक्काशी द्वार होता था, जो पैनल है वो इसी कला के तहत बनाए जाते थे और इसी कारण से आप जानते होंगे कि मुगल कला की जो एक तरह से इस तरह की जो भी कलाएं थी अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह स्थापत्य हो या फिर हस्तकला हो, उनमें बड़ा ही एक जीवंत कह सकते हैं कि नमूने के तौर पे देखा जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान देखें तो वनों के व्यवस्थित दोहन और लकड़ी जो इंडस्ट्री थी, जो वुडन इंडस्ट्री थी, उसको संस्थागत क्या दिया गया, एक आकार दिया गया और उसके बाद 1878 का जो वन प्रशासन है वो आया और फिर जो उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है शिवालिक की गोद में बसा हुआ ये जो सहारनपुर था उसको वन क्षेत्र की 4 रेंजों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया और फिर यहाँ से बड़े स्तर पे जो लकड़ी है उसका निर्यात किया जाने लगा। लेकिन बाद में देखें 19वीं 20वीं सदी में तो यूरोपीय देशों में इमारती जो लकड़ी है जो नक्काशी का जो व्यापार है वो इस क्षेत्र से काफ़ी तेजी से बढ़ा और ब्रिटिश काल में सहारनपुर जिले या उसके आसपास जो भी रुड़की, हरिद्वार या देहरादून के जो क्षेत्र हैं वो भी इसमें शामिल थे और उस समय देखें तो ये एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था और इसी कारण से इसको 4 रेंजों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। सहारनपुर रेंज था, मोहंड रेंज था, बड़कला रेंज था, होलखंड और रानीपुर में क्या कर दिया गया, इसे डिवाइड कर दिया गया। अब बात करें कि इसके भौगोलिक कारकों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे खास बात क्या है कि पहले ही हमने बताया कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये सहारनपुर गंगा यमुना जो दोआब है उस क्षेत्र में ये स्थित है और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रचुर मात्रा में अलग अलग जो प्रजाति हैं वो उसके वृक्ष देखने को मिलते हैं, जैसे शीशम, सागौन, आम, नीम। उच्च गुणवत्ता वाली जो लकड़ी है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है और इसी कारण से देखें तो यहाँ पर आर्द्र जो जलवायु लकड़ी है उसमें नक्काशी की जो एक कला है वो खास तौर पे उभरी है।
लकड़ी के उद्योग को विकसित करने में जो ब्रिटिश सरकार है उसकी अहम भूमिका थी। उसने खास तौर पे इसके लिए एक पूरा जो कह सकते हैं व्यापक जो प्रावधान है, एक जो मैनेजमेंट है वो स्थापित किया था। 78 और 1908 में देखें तो तैयार किए गए जो भी गजेटियर हैं उसमें सहारनपुर के इस उद्योग को खास तौर पे डेवलप करने में उस समय काफ़ी मदद की गई। और बाद में धीरे धीरे देखें तो ये जो क्षेत्र है ये लकड़ी व्यवसाय में काफ़ी आगे बढ़ा। यानी अंग्रेजी सरकार हर साल यहाँ से काफ़ी संख्या में देखें तो भारी मात्रा में जो लकड़ियाँ हैं वो यूरोप के विभिन्न देशों में भेजती थी और इससे एक बड़ी जो आय है वो भी प्राप्त करती थी। अगर कलागत विशेषताओं की बात करें तो देखिए ये एक जटिल डिज़ाइन मानी जाती है, क्योंकि इस पर देखिए पत्तियाँ, फूल, बेल या इस तरह के जो जानवरों की जो नक्काशी है वो लकड़ी पर की जाती है। मुगल शैली का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जालीदार जो कार्य है, जो बेलदार पैटर्न है, जो मुगल काल में काफ़ी पॉपुलर हुए थे, वो भी आज इस कह सकते हैं कि कला में देखने को मिलते हैं। क्राफ्टिंग की बात करें तो मशीन कम, कारीगर कौशल इसमें अधिक होता है। मशीनों का जो इस्तेमाल है वो इस कार्विंग नक्काशी में कम होता है, बल्कि हाथ से जो परंपरागत हथियार हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उत्पाद बनाए जाते हैं। और उत्पादों में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फर्नीचर, होम डेकोर, मिरर फ्रेम, वॉल पैनल, ऐसे बहुत तरह के जो उत्पाद हैं वो बनाए जाते हैं इस तकनीक, इस कला का इस्तेमाल करते हुए। और आज भी वुड कार्विंग जो नक्काशी है उसका जो निर्यात है वो भारत से दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। खास तौर पे देखेंगे तो इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस, यूक्रेन जैसे देशों में बड़े स्तर पर निर्यात होता है। और इसी कारण से कहा जाता है कि शिवालिक पर्वतमाला में स्थित ये जो एक सहारनपुर भौगोलिक आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। और सहारनपुर का जो वुड कार्विंग जो कारोबार है ये बड़े स्तर पे देखें तो छोटी छोटी इकाइयों से बढ़ते हुए अब बड़े स्तर पे होते जा रहा है और इससे काफ़ी लोग कह सकते हैं कि लाभान्वित भी हो रहे हैं। अगर इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो सहारनपुर में ही केवल क्या है कि 2500 से अधिक छोटी बड़ी जो इकाइयां हैं वो इस समय लगी हुई हैं और 1 लाख से अधिक जो कारीगर हैं उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। और वार्षिक स्तर पे ये जो उद्योग है जिसे हम कार्विंग कह रहे हैं कि वुडन जो कार्विंग नक्काशी है, ये जो व्यापार है ये लगभग 1400 से लेकर 1500 करोड़ तक पहुंच चुका है। निर्यात जो हिस्सेदारी है उसमें अगर देखेंगे दुनिया भर में जो इस तरह की कारीगरी की जाती है, उत्पाद बनाए जाते हैं, उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो 60% से अधिक है। और दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं वहाँ भी क्या किया जाता है कि भारत से इस उत्पाद को भेजा जाता है। लेकिन इन सारे कह सकते हैं विशेषताओं के साथ कुछ बड़ी चुनौतियाँ भी इस इंडस्ट्री के सामने, इस कला के सामने हो रहा है। कौन से हैं तो देखिए, बढ़ती हुई मशीन आधारित जो उत्पाद हैं उनके आने से जो परंपरागत जो हस्तकला की जो नक्काशी है उसके सामने क्या हो रहा है, एक चुनौती हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो पारंपरिक कारीगर हैं उनकी जो आय है वो प्रभावित हो रही है। लकड़ी की जो लागत है और जो एक नियम है उस कारण से क्या है कि उत्पादन जो लागत है वो क्या हो रही है, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है और ये परंपरागत कारीगर हैं उनके सामने एक चुनौती उत्पन्न कर रही है। जो भी निर्यात नियम है, जो ब्रांडिंग, जो दुनिया भर में जो उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग करने की जो बात है उसके स्तर पे आज भी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारत का ये अनूठा जो एक कला आधारित जो उत्पाद है ये अभी भी क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। और सबसे जो निगेटिव इम्पैक्ट है, चुनौती है, वो क्या है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, जो युवा है, वो क्या हो रहे हैं, वो इसके प्रति कहीं ना कहीं उनका जो आकर्षण है वो बहुत ही कम है। और इस कारण से ये जो कौशल परंपरा है जो काफ़ी यूनिक तरीके की है, इसके सामने एक खतरा देखने को मिल रहा है। ऐसे विषयों के संदर्भ में जो सरकारी पहल है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट जो वन प्रोडक्ट है, वो इसी के तरह जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय जो परंपराएं हैं, जो कलाएं हैं, जो उत्पाद हैं, उनको एक विशेष महत्व देने के लिए ये सरकार की तरफ से ये संचालित किया गया एक महत्वपूर्ण पहल है। और इसमें देखें तो सहारनपुर का जो वुड कार्विंग जो नक्काशी है इसको वैश्विक बाजार में एक पहचान भी मिली है। एमएसएमईज के स्तर पर देखें जो सपोर्ट की बात कही जा रही है तो इससे तकनीकी जो उन्नयन है, जो क्रेडिट स्तर पे जो सहायता दी जा सकती है वो भी हो सकता है। और जो जीआई टैग की जो शुरुआत है इसके तहत देखें तो इस खास वुड जो कार्विंग नक्काशी है इसे क्या दिया जा चुका है कि 2014 में
जीआई जो टैग है वो भी प्राप्त हो चुका है, यानी एक सांस्कृतिक जो पहचान है वो इसे प्राप्त हो चुकी है। और इस कारण से पूरी दुनिया में ये कह सकते हैं कि किसी एक तरह से कह सकते हैं कि पहचान का मोहताज नहीं है। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो स्किल्स डेवलपमेंट के स्तर पे इस नक्काशी, इस कला के प्रति लोगों को क्या किया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, प्रशिक्षण उन्हें दिया जा सकता है। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजन, ग्लोबल, फ्लिपकार्ट या इस तरह के जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसे और बड़े स्तर पर प्रमोट किया जा सकता है। इको फ्रेंडली जो सर्टिफिकेशन है वो दिए जाने से इससे निर्यात से संबंधित जो जटिलताएं हैं उनको कम किया जा सकता है। डिजाइन जो संस्थान है जैसे एनआईडी है, निफ्ट है, इनके साथ भी इसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये और बेहतर हो सकता है। तो वर्तमान समय में जो सहारनपुर है अपने वुड कार्विंग जो उद्योग है उसके लिए देश विदेश में तो ख्याति प्राप्त हो चुका है और बड़े स्तर पे देखें तो ये कहा जा रहा है कि इससे दुनिया भर में बहुत सारे जो लकड़ी के विभिन्न कलात्मक जो उत्पाद हैं वो बनाकर भेजे जा रहे हैं। हालांकि ये कोई नया उद्योग नहीं है, लेकिन ये देखें कि लगभग 200 साल पहले जो ये शुरुआत हुई थी, ये सहारनपुर में जो लकड़ी है उसके व्यापार पर एक बड़ा जो छाप है, एक जो पहचान है वो ये रखता है, जो ब्रिटिश काल से चल के आज भी क्या है कि ये चल रहा है। और इसी कारण से देखें तो ये खास अहम भी हो जाता है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिनको आप देख सकते हैं कि ये जो नक्काशी अब सिर्फ क्या है भारत तक सीमित नहीं है, लेकिन इसके सामने बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, जिसके लिए भारत सरकार या क्षेत्रीय स्तर पर जो भी सरकार हैं, जो विभिन्न संस्थान हैं, वो इसके लिए काम कर सकते हैं। और इस टॉपिक पे आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, सहारनपुर की जो वुड कार्विंग कला है ये भारत की हस्तशिल्प जो परंपरा है, आर्थिक जो विकास है, इन दोनों का प्रतीक है। इस सेंटेंस का, इस वाक्य का विवेचन कीजिए। या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोडक्ट इनिशिएटिव है, जो योजना है, उसके संदर्भ में सहारनपुर का जो वुड कार्विंग उद्योग है उसकी चुनौतियां और जो भी संभावनाएं हैं उनका विश्लेषण करिए। और ऐसे ही आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे सहारनपुर किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, सतपुड़ा घाटी, दक्कन का पठार, गंगा यमुना दोआब या फिर महानदी डेल्टा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज हमने बात कर ली कि आखिर जो सहारनपुर है, या कह सकते हैं कि शिवालिक की गोद में बैठा हुआ जो सहारनपुर की वुड कार्विंग जो नक्काशी है, जो कला है, आखिर ये है क्या, इसकी जो ख्याति है आज पूरी दुनिया में कैसे पहुंची है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या चुनौतियां हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।